आज हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक। जो मैंने दो नियम आपको पहले बता दिए, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। इसी क्रम में मेंडल के द्वारा दिया गया तीसरा नियम है स्वतंत्र अफ्यून का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल का ये नियम तीव्र संकर संकरण पर के परिणाम पर आधारित है। तो दो पहले नियम थे ना, वो एक संकर संकरण पर आधारित है, और ये जो स्वतंत्र अफ्यून का नियम है ये तीव्र संकर संकरण पर आधारित है। ये आपको अलग से याद रखना है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। ये स्वतंत्र नाम से, जैसे पृथक्करण नाम से उस नियम का अर्थ का पता चल रहा था ना, उसी प्रकार स्वतंत्र नाम से भी इसका अर्थ पता चल रहा है या परिभाषा पता चले। तो ध्यान से सुनो। यदि दो विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों में क्रॉस मतलब संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वसागति का दूसरे लक्षण की वसागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब एक लक्षण की वसागति का दूसरे लक्षण की वसागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लक्षण स्वतंत्र रूप से अफ्यूत होते हैं, इसलिए इसे स्वतंत्र अफ्यून का नियम कहते हैं। मतलब दो लक्षणों की वसागति होगी स्वतंत्र अफ्यून के नियम में, तो एक लक्षण की वसागति दूसरे लक्षण की वसागति को प्रभावित नहीं करती है। उस एक लक्षण की वसागति स्वतंत्र रूप से अफ्यूत होती है, कहने का मतलब दूसरा लक्षण उसको प्रभावित नहीं करता है, इसलिए इसे स्वतंत्र अफ्यून का नियम कहते हैं। इसको समझने के लिए हम उदाहरण देते हैं आपको। तो ये उदाहरण है, देखो प्रभावी लक्षण वाले, देखो पीले गोलाकार, पीले को हमने कैपिटल वाई से और गोलाकार को कैपिटल आर से दर्शाया है। ये दो जो लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं पीले गोलाकार, इसके साथ में जो क्रॉस करवाते हैं वो है हरे झुर्रीदार। हरे तो जी से नहीं दर्शाया, ये देखो आप देख रहे हो कि ये वाई से दर्शाया, येलो ये आर राउंडेड से दर्शाया, या जी से नहीं दर्शाया, स्मॉल वाई से दर्शाया है, और झुर्रीदार को स्मॉल आर से दर्शाया है। इनको क्रॉस करवाते हैं तो आगे देखो इनके युग्मक बनता है। युग्मक में ये क्या हो जाता है, आधे हो जाते हैं। जैसे ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल वाई, ये स्मॉल आर, ये युग्मक बन गए। अब युग्मक का संलीन होगा तो एफएनपीडी बनेगी। तो ये दो, ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई, ये स्मॉल वाई, ये स्मॉल वाई, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, और ये स्मॉल आर, स्मॉल आर, ये बना एफएनपीडी की संतति या संतान। तो ये संतान एफएनपीडी की हुई, ये जनक हुए। एफएनपीडी आपको दिखाई देगी, इससे युग्मक बनता है। एफएनपीडी में सभी पौधे कैसे हैं, पीले गोलाकार है। कैसे हैं सभी, पीले गोलाकार है। पीले गोलाकार पौधे हैं, विषम युग्मजीय। ये समयुग्मक, ये क्या है, विषमजीय। अलग अलग होगी, देखो ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसमें कैपिटल है तो कैपिटल है, इसमें है स्मॉल है, इसमें बड़े है तो बड़े है, छोटे है तो छोटे हैं, इसलिए समयुग्मी है। ये क्या हो गया, विषम युग्मी। अब इनसे युग्मक बनता है और इन युग्मकों को आपस में क्रॉस करवाया जाता है। तो एफ1पीडी में जो लक्षण देखने को मिलते हैं उसको हम अध्ययन करते हैं। ये देखो इन एफ1पीडी को स्वपरागण करवाते हैं। एफ1पीडी से क्या करवाते हैं, स्वपरागण करवाते हैं। ये चार युग्मक बने, इन चार युग्मकों में टेबल में लेता हूं और टेबल ध्यान से आपको समझनी है। देखो ये टेबल है, ये जो आपको टेबल में ये चारों युग्मक दिखाई दे रहे हैं, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 ये युग्मक है। ये जो इस सारणी में जो आपको दिखाई दे रहा है ये तो मादा युग्मक है, और इस ऊपर की सारणी में जो आपको दिखाई दे रहा है ये नर युग्मक है। ये सभी आपस में इसका इससे क्रॉस कराते हैं तो ये आया, इसका इससे क्रॉस कराते हैं तो ये आया, इसी का इससे क्रॉस कराते हैं तो ये आया, इससे इसका क्रॉस करवाते हैं तो ये आया। अब इनको जो कैपिटल है, कैपिटल वाई है, तो वो प्रभावी लक्षण है पीला होगा, और कैपिटल आर जिसमें आया है वो आर होगा। तो मैंने शॉर्ट लिखा है, पीला के लिए मैंने पी लिखा है, गोलाकार के लिए गो लिखा है, और झुर्रीदार के लिए जे लिखा है, हरा के लिए फे लिखा है। इससे आपको समझना है। इस टेबल को जैसे मैंने ये पहले बताई, इसी प्रकार ये पूरी कंप्लीट होगी, और कंप्लीट होने के बाद में हम ये देखना है कि पीला गोलाकार कितने पौधे हैं। तो लक्षण प्रारूप जो हमें दिखाई देते हैं, प्रकट होते हैं लक्षण, वो लक्षण प्रारूप होते हैं। तो पीला गोलाकार पौधे हैं 9, कितने, पीला गोलाकार पौधे कितने, 9। हरा गोलाकार पौधे 3, कितने, हरा गोलाकार पौधे कितने, 3। और पीले झुर्रीदार कितने हैं, 3, और हरा झुर्रीदार कितने हैं, 1। तो ये तो था फिनोटाइप रेशो, फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1, 9:3:3:1। और जीनोटाइप में जो सभी का अलग अलग लेना है, समयुग्मी है वो समयुग्मी को लेना है, विषमयुग्मी है विषमयुग्मी को लेना है। जैसे ये 1 है, ये इसको दर्शा
पीला गोलाकार, कैपिटल वाई कैपिटल आर का अनुपात दर्शा रहा है। तो इसका जीनोटाइप का जो रेशो है वो आपको याद रखना है 1:2:4:1:4:1:2:1:1 है। तो इसको आपको रटना नहीं है, वैसे याद कर लो 12:24:12:12:1 12:24:12:12:1। तो ये था स्वतंत्र अपयून का नियम। इसको ध्यान से किताब से पढ़ना है, फिर वीडियो को देखना है और समझना है। और 10th में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को ये बताना है, ऑनलाइन कक्षा चल रही है, और उनको चैनल का नाम भी बताना है, आकाश स्पेशल स्कूल बीकानेर।